बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने इस चैनल CS लर्निंग हाउस में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम CSS कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उस तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप हासिल कर सकें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि हम CSS में कमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम CSS कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML में CSS को यूज़ करते हुए हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं और बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। और कलर सेट करने के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड कलर नेम्स अवेलेबल हैं जो कि CSS प्रोवाइड करता है। ये टोटल 140 कलर नेम्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। कलर टेक्स्ट या बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर कलर को यूज़ करने के लिए हम कलर नेम्स भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा हम कलर की वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम इसे कैसे कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा HTML डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें 2 हेडिंग्स मैंने लिखी हैं और उन दोनों हेडिंग्स को मैंने ID का एट्रीब्यूट दे दिया है। एक HD1 है और एक HD2 है। इसका मैं आउटपुट देख लेता हूँ कि क्या है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि 2 हेडिंग्स मैंने यूज़ की हैं। अभी मैं इन हेडिंग्स में स्टाइलिंग करूँगा। स्टाइलिंग में हम जो आज देखेंगे वो है कलर। तो हम इसके फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज करते हैं, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करते हैं और बॉर्डर भी सेट करते हैं और उसका भी कलर चेंज करेंगे। तो मैं पहली वाली हेडिंग को जो कि H1 है इसको टारगेट कर लेता हूँ। इसको टारगेट करने का तरीका ये होता है कि आपने सेलेक्टर यूज़ करना है ID का नाम है HD1 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट कलर। तो मैं सबसे पहले कलर नेम यूज़ करूँगा। कलर नेम में मैं यहाँ दे देता हूँ टोमेटो, ये कलर का नेम है। इसी तरीके से मैं दूसरी हेडिंग को भी टारगेट कर लेता हूँ #HD2 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज कलर, और इससे कलर में दे देता हूँ ग्रीन। ये कलर नेम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये टोटल 140 प्री डिफाइंड कलर नेम्स हैं जो कि HTML और CSS सपोर्ट करता है। रिफ़्रेश करने के बाद आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि दोनों जो हेडिंग्स मैंने लिखी थी उनके कलर चेंज हो चुके हैं। तो ये जो कलर की प्रॉपर्टी थी ये फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड कलर, और मैं इसे यहाँ दे देता हूँ येलो। इसी तरह मैं हेडिंग 2 का बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ और इसे मैं दे देता हूँ ब्लैक। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर इसे रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। अभी मैं इन हेडिंग्स के अराउंड में बॉर्डर क्रिएट करता हूँ और उसे भी कलर प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ लिखा बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ की। इसे कितनी विड्थ देनी है बॉर्डर को वो मैं यहाँ सेट करूँगा। मैं यहाँ दे देता हूँ 2 पिक्सल और ये बॉर्डर जो हो सॉलिड हो और इसका जो कलर हो वो हो ग्रीन। इसी तरीके से मैं यहाँ भी सेट कर लेता हूँ, बॉर्डर 3 पिक्सल कर देता हूँ, इसे सॉलिड कर लेता हूँ और इसे कर देता हूँ ग्रे। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर इसे मैंने रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हेडिंग्स के अराउंड बॉर्डर भी सेट हो चुका है और उसका कलर भी हमने सेट किया। तो पहला तरीका तो ये था कि आप कलर नेम के ज़रिए से कलर सेट करें। एक दूसरा तरीका होता है जहां हम वैल्यू देते हैं। मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ। अभी वैल्यू देने के लिए हैश का साइन और आगे कलर का कोड होगा जो कि हम किसी भी वेबसाइट से जहाँ HTML कलर अवेलेबल हो हम वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं किसी वेबसाइट पर आता हूँ तो स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं एक वेबसाइट
यहाँ कुछ कलर हैं, तो मैं ये कलर चूज़ कर लेता हूँ। कॉपी, ब्राउज़र में आया, एडिटर में आया और यहाँ मैंने इसे पेस्ट किया। सेव करने के बाद मैं इसका आउटपुट चेक करता हूँ, तो रिफ़्रेश करने के बाद आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप कलर नेम भी यूज़ कर सकते हैं और कलर वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कलर के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में CSS के न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।